बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी ने दौड़ते हुए जाकर रावण की छाती पे मुष्टिक प्रहार किया। रावण को चक्कर आ गया, वह रुद्र वमन करने लगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया। कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी, यहीं पर शुरू कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी जब उठाने लगे तब लक्ष्मण जी हल्के हो गए। रावण उनको उठा न सका, परंतु हनुमान जी तो अनायास में ही उसको उठाकर राम जी के पास ले आए। लक्ष्मण जी को मूर्छा में पड़ा हुआ देखकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का मस्तक गोद में रख लिया। विलाप करते हुए रामचंद्र जी ने कहा, जगत में मेरा लक्ष्मण जैसा भाई हुआ नहीं है। भाई तुम क्यों नहीं बोलते? मम हित लागी तजयो पितु माता, सहयो विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अन भाई, उठत न सुनी मम बच बिकलाई। मुझको देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते थे, आज तुम क्यों रुष्ट हो गए हो? मेरी तुमने बहुत सेवा की है। मेरे लिए तुमने माता का त्याग किया, पत्नी का भी त्याग कर दिया। वन में आते समय जिस प्रकार तुमने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हारे साथ जमलोक में जाऊंगा। उस समय सुखेन वैद्य ने श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हुए कहा कि द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसका रस लक्ष्मण जी को दिया जाए तो लक्ष्मण जी मूर्छा नष्ट हो जाएगी, लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट हो जाएगी। परंतु शीघ्र ही उस वनस्पति को ले आने चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही वह वनस्पति यहाँ आ जानी चाहिए। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को सामने खड़ा देखा और कहा, तुम ये दिव्या वनस्पति ले आओ। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर जाने को तैयार हुए। रावण को खबर पड़ी। रावण दौड़ता हुआ कालनेमी राक्षस के पास पहुंचा। उसने कालनेमी से कहा, हनुमान जी संजीवनी वनस्पति लेने जा रहे हैं, तो वहां जाकर कोई भी कपट करके विघ्न उत्पन्न कर, हनुमान जी को लौटने में विलंब हो, ऐसी युक्ति कर। कालनेमी ने कहा, भाई तुम्हारे पुत्र मारे गए, राक्षसी सेना भी मारी गई, अब तुम जी कर क्या करेगा? अब कदाचित युद्ध में जीत भी हो जाए तो क्या लाभ? अरे राम जी से युद्ध में कौन जीत सकता है? बजी रघुपति करहित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जलपना। काल व्याल कर मछ जोई, सपने हूँ समर की जीतिए सोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं, तो मेरी मान जा, राम जी की शरण में चला जा। रावण तलवार निकालते हुए कालनेमी से बोला, मुझे तू चतुराई की बात सुना रहा है, तू मुझे उपदेश करने वाला गुरु बन रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। कालनेमी ने विचार किया कि रावण के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा, मैं हनुमान जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण सुधर जाएगा, हनुमान जी के मार्ग में विघ्न करूंगा। कालनेमी ने द्रोणाचल पर्वत के पास माया से एक आश्रम खड़ा किया और उसमें ऋषि का वेश धारण करके बैठ गया। हनुमान जी दौड़कर आ रहे थे, उनको प्यास लग रही थी, ये कोई ऋषि का आश्रम है, ऐसा समझकर हनुमान जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि का वेश धारण करके बैठे हुए कालनेमी ने कहा, बेटा जाओ यहाँ बैठो, तुम चिंता मत करो, आओ यहाँ बैठो, चिंता मत करो। लक्ष्मण वहाँ जाग चुके हैं, वहाँ यहाँ बैठे
मुझे सब कुछ दिखाई देता है। अब औषधि की आवश्यकता नहीं है, राम जी की जीत होनी है। कालनेमी की इच्छा हनुमान जी को बातों में रोक रखने की थी। हनुमान जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है। कालनेमी ने करमंडल का जल दिया। हनुमान जी ने कहा, ये तो बहुत थोड़ा है, मुझे प्यास ज़्यादा लगी है। कालनेमी ने एक नकली शिष्य को आज्ञा दी कि हनुमान जी को सरोवर के पास ले जाओ। हनुमान जी, तुम वहाँ स्नान करके आना, उसके बाद मैं तुमको मंत्र दूंगा। इस मंत्र के बल पर मुझे यहीं बैठे बैठे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। हनुमान जी महाराज जल पीने के लिए सरोवर में घुसे। वहाँ जल में एक मगरी ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने प्रहार करके मगरी का विनाश कर दिया। उस समय मगरी में से एक अप्सरा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि के आश्रम में मगरी बन गई थी। ऋषि के आश्रम में शराब से मैं मगरी बन गई थी। तुम अब शीघ्र ही द्रोणाचल पर्वत पर जाओ। ये जो ऋषि तुमको मिला है वह ऋषि नहीं है, बल्कि कालनेमी राक्षस है। ये सुनकर हनुमान जी दौड़ते हुए आश्रम में लौटे। कालनेमी ने नाटक किया। उसने हनुमान जी से कहा, बेटा तू यहाँ आकर बैठ, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मंत्र लेने से पहले गुरुदक्षिणा तो देनी ही पड़ती है ना। उन्होंने जोर से कालनेमी पर मुष्टि प्रहार किया। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा। कालनेमी ने राक्षसी रूप प्रकट किया। हनुमान जी के साथ उनका युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उनका विनाश किया। फिर वहाँ से हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर दौड़ते हुए गए, परंतु वहाँ संजीवनी औषधि को एक बारगी पहचान न सके। तब हनुमान जी ने संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठा लिया। देवता और गंधर्व हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। इस ओर रामचंद्र जी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान जी अब तक क्यों नहीं आए। रात अब पूरी होने ही वाली है, सूर्य उदय का समय होने आया है। रामचंद्र जी मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे। इतने ही में हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत लेकर आ पहुँचे। आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का लिंगन करते हुए कहा कि हनुमान, आज तुम मेरे लक्ष्मण को प्राण दान देने वाले हो। सुखेन वैद्य ने संजीवनी वनस्पति ढूंढ निकाली, उसका दिव्य रस बनाकर लक्ष्मण जी के मुख में डाला। किसी किसी रामायण में ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि इतना भारी पर्वत इस समय मैं ही ला सका, और इसी कारण से इनके परिणाम स्वरूप ही लक्ष्मण जी जीवित होने वाले हैं। हनुमान जी ने सुखेन वैद्य से पूछा कि लक्ष्मण जी कितनी देर में जागेंगे। सुखेन ने कहा इस वनस्पति का रस पेट में पहुंचने के 10 मिनट में जग जाने चाहिए। ये संजीवनी वनस्पति है। लक्ष्मण जी के मुख में ये रस डालने के उपरांत ठीक ठीक समय हो गया, परंतु लक्ष्मण जी जगे नहीं। पूर्ण रस दिया गया, परंतु लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट नहीं हुई। उस समय वे वृद्ध जामवंत बोले कि वैद्यराज, औषधि तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अनुपान बराबर नहीं है। वैद्यराज ने पूछा, अनुपान में क्या करना है? जामवंत जी ने कहा, राम जी के चरणों की रज इस रस में मिलाकर दोगे तब लक्ष्मण जी जागेंगे। श्री राम चरण रज ही अनुपान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये तो प्रभु हैं जो मुझे जस देते हैं, ये सब कुछ तो श्री राम ही कर सकते हैं, परंतु मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए ये लीला करते हैं। श्री रामचंद्र की रज रस में पधराई और लक्ष्मण जी के मुख में
उनके जाते ही लक्ष्मण जी जाग गए। परम आनंद हुआ। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन किया। तत्पश्चात भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण थक गया, उसका कवच टूट गया, वह अत्यंत घायल हो गया। उसे मूर्छित पड़ने की तैयारी में देखा। किसने? रामचंद्र जी ने। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, आज तुम बहुत थक गए हो, अब घर जाओ, भोजन और विश्राम करो। अब आज मुझे युद्ध नहीं करना, कल देखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शत्रु घायल होता है तभी उसको मारा जाता है, परंतु रावण घायल हुआ, उस समय रामचंद्र ने युद्ध बंद कर दिया। संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं भी मिलेगा नहीं। श्री राम अति सरल हैं, शत्रु के साथ भी सरल है। रावण को आश्चर्य हुआ कि लोग जितनी राम जी की प्रशंसा करते हैं वह कम ही है। रावण राम जी की शक्ति देखकर अत्यंत घबराया। उसने कुंभकर्ण को जगाने की आज्ञा दी। राक्षस कुंभकर्ण के पास गए, वह निंद्रा में था। राक्षसों ने उसे जगाया, मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण के दरबार में आया। दरबार में आकर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू युद्ध मत कर, परंतु तू माना नहीं, इसलिए आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ। राम देवता नहीं परमात्मा है, तू परमात्मा के साथ विरोध करता है, मैं तेरी सहायता करने को तैयार नहीं। तो मूर्ख है, ईश्वर के साथ विरोध करता है। जगदम्बा हरि जाने अब शाख चाहत कल्याण, अब कल्याण चाहता है। पहले तुम जगदम्बे जगत जननी का हरण करके लाया है। भल ना कीन ते निश्चर नाहा, जब मोही आई जगाइए ही कहा। अजहूं तात त्याग अभिमाना, बजहूं राम हो ही कल्याणा। अब भी राम की शरण में चला जा, राम का भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर के साथ जो विरोध करे उसकी सहायता कौन करे? मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा। मैं भविष्य की भांति राम चरणों में आश्रय लूँगा। आज भी मैं तुझसे कहता हूँ कि राम जी के साथ तू वैर मत कर, अहंकार छोड़ दे, राम जी की शरण स्वीकार कर ले, उसी में तेरा कल्याण है। रावण ने क्रोध में भरकर कहा, कुंभकर्ण, मैंने तुझे उपेक्षा करने के लिए नहीं जगाया, युद्ध करने के लिए जगाया है। निंद्रा आ रही है तो चला जा, जहाँ से मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण को विश्वास हो गया कि रावण मानने वाला नहीं, उल्टा वह नाराज हो गया है। तब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए रणभूमि में गया। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप था कि वानरों को भी आश्चर्य हुआ। भविष्य ने देखा कि कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। वह दौड़ता हुआ कुंभकर्ण के पास गया, उसको प्रणाम करके कहा, तुम्हारा छोटा भाई तुमको प्रणाम कर रहा है। भाई, मैं क्या करूं? रावण को मैंने बहुत समझाया, परंतु उसने माना नहीं, मुझे लात मारी, मेरा उसने तिरस्कार किया, इसलिए मैं राम जी की शरण में आ गया। कुंभकर्ण ने कहा कुंभकर्ण ने भविष्य को उठाकर आलिंगन किया और कहा, भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया, हमारे वंश में तू ही एक पुण्य आत्मा है, राम जी की शरण में तू चला गया, ये बहुत उत्तम है। परंतु भाई, अब मुझे कुछ भी ठीक दिखता नहीं, मेरा कौन है और पराया कौन है, कुछ खबर पड़ती नहीं, अंत शीघ्र ही यहाँ से जा। फिर तो रामचंद्र जी ने धनुष प्रत्यंता चढ़ाई, कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का हाथ काट डाला। वह हाथ भयंकर था, काटा हुआ हाथ कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का हाथ काट डाला। वह हाथ भयंकर था, कटा हुआ हाथ वानर सेना में गिरा। उस समय बहुत से वानरों को कुचल डाला। उस हाथ ने
कुंभकर्ण बिना हाथ के हो गया। वह उस समय उसने माया करके भयंकर रूप धारण कर लिया। राम जी ने उसके मुख पर प्रहार किया। देवता गंधर्व रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप इसको अधिक मत खिलाओ, जल्दी मारो। रघुनाथ जी ने इंद्रअस्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का माथा काट डाला। कुंभकर्ण गिर गया। देव गंधर्वों ने रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए कहा, ये देवताओं को अत्यंत कष्ट देता था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया। आज हम निर्भय हो गए, आज पृथ्वी का भार उतर गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रावण को जब समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल हुआ। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठकर विलाप करने लगा। उस समय इंद्रजीत वहां आया। रावण को आश्वासन देते हुए उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण को मारूंगा, सब शत्रुओं का विनाश करूंगा। इसी समय मैं निकुंबला गुफा में जाकर यज्ञ करता हूँ। यज्ञ कुंड में से जो रथ निकलेगा उसमें बैठकर मैं युद्ध करने जाऊंगा, जिससे मुझे कोई नहीं मार सकेगा। शत्रुओं का विनाश करने के लिए इंद्रजीत यज्ञ करने बैठा। अभिचार विधि से शत्रु का वध करने के लिए ऐसा यज्ञ होता है। विभीषण को खबर पड़ी कि इंद्रजीत इस विधि से यज्ञ करने बैठा है। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, इंद्रजीत का यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई नाथ बेगी, उन्हें जीत ना जाई ही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं आता हूँ, इंद्रजीत का संहार करता हूँ। परंतु विभीषण जी जानते थे कि इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का वरदान था कि 12 वर्ष तक जिसने निंद्रा और आहार का त्याग किया हो उसी के हाथ से इसका मरण होगा। जो पूर्ण इंद्रिय जीत है वही इंद्रजीत को मार सकता है। रावण वह काम का स्वरूप है, इंद्रजीत ये मोह का स्वरूप है। मोह मरे तो ही काम मरता है। जब तक मोह है तब तक काम को मारना ये बहुत कठिन नहीं है। मोह को मारना ये अत्यंत कठिन है। 12 वर्ष तक जिसने अन्न का त्याग किया हो, आहार का त्याग किया हो, निंद्रा का त्याग किया हो, वही मोह को मार सकता है। वन में पधारने के उपरांत लक्ष्मण जी किसी भी दिन सोए न थे। श्री राम शयन करते, उस समय लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में जागते रहते। विभीषण ने राम जी से कहा, लक्ष्मण जी उसे मार सकेंगे, दूसरा कोई मार नहीं सकेगा। रघुनाथ जी ने आज्ञा की, लक्ष्मण आप तुम इंद्रजीत को मारो। राम जी का वंदन करके लक्ष्मण जी चल दिए। वानर सेना साथ थी। निकुंबिला में प्रवेश किया। अनेक राक्षस वहाँ इंद्रजीत की सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसों का विनाश किया। इंद्रजीत का जग छिन्न भिन्न कर डाला। इंद्रजीत क्रोध से भर गया। वह यज्ञ क्रिया से विमुख होकर हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने को निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के प्रत्येक रोम रोम पर उसने बाण मारे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं होती थी। बाण लगते हैं लक्ष्मण जी को और पीड़ा होती है राम जी को। भक्त और भगवान इस प्रकार एक ही होते हैं। इंद्रजीत महान वीर था। उसने लक्ष्मण जी को अतिशय बाण मारे। लक्ष्मण जी का संपूर्ण शरीर वानमय हो गया। बहुत रुद्र निकलने लगा। सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती। वान मेरे शरीर में लगे तो हैं
परंतु इसकी पीड़ा मुझे नहीं होती। लक्ष्मण जी के रोम रोम में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी और उससे अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को उनका दुख अनुभव नहीं होता था। यदि उसका दुख होता होगा तो राम जी को होता होगा। लक्ष्मण जी राम जी के अंतर्यामी थे। लक्ष्मण जी राम जी के अंतर्यामी थे। लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का हाथ काट डाला। फिर तो लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, श्री राम धर्मनिष्ठ है, एक पति व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सिद्धांत यदि सत्य हो तो ये बाण इंद्रजीत का मस्तक उड़ा देगा। लक्ष्मण ने दिव्या बाण पर धनुष चढ़ाकर श्री राम श्री राम श्री राम का जप किया। प्रतिज्ञा करके जैसे ही बाण छोड़ा कि इंद्रजीत का मस्तक कट गया। इंद्रजीत गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसने अनेक बानरों को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी का जय जयकार हुआ। देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी के पास जाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने इंद्रजीत का मस्तक दिखाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है। इंद्रजीत मर गया, अर्थात रावण भी मरा जैसा ही है। अब रावण को मारना ये बहुत कठिन नहीं है, इंद्रजीत को मारना ही बहुत कठिन था। रावण की अपेक्षा भी इंद्रजीत अधिक प्रबल था। राम जी ने लक्ष्मण जी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय इंद्रजीत का मस्तक लेने के लिए उसकी पत्नी सुलोचना वहां आई। उसके विलाप से राम जी का हृदय पिघल गया। राम जी तो बड़े दयालु थे। राम जी ने सुलोचना से कहा, तुम कहो तो तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूं, उसको 1000 वर्ष की आयु दे दूं। राम जी इंद्रजीत को जीवित करने को तैयार हो गए। तब सुलोचना ने मना किया, कहा, मेरे पति युद्ध करते करते मरे हैं, इसलिए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। आप इन्हें जीवित करेंगे तो ये मुझे बुलाना देंगे। सुलोचना सती हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रजीत की मृत्यु होने से रावण पुत्र वियोग में रोने लगा। उस समय मंदोदरी रावण को समझाने लगी कि मेरा बड़ा पुत्र चला गया, परंतु अब भी तुम नहीं मानते। श्री राम परमात्मा है, उसके साथ तुम विरोध करना छोड़ दो। रावण ने कहा, मैं जानता हूँ कि राम परमात्मा है। मंदोदरी ने कहा, राम परमात्मा है ये तुम जानते हो, फिर वैर क्यों करते हो। रावण ने कहा, मैंने विचार किया है कि मैं अकेला बैठकर राम जी का ध्यान करूं और प्रेम से स्मरण करूं तो मुझे अकेले को ही मुक्ति मिलेगी, परंतु मैं यदि राम जी के साथ विरोध करता हूं तो मेरे संपूर्ण वंश का कल्याण होता है। इन राक्षसों का आहार तामसी है, ये भक्ति कर सकें इस योग्य नहीं, ध्यान तप जप कर सकें इस लायक नहीं है। परंतु यदि राम जी के साथ मैं विरोध करता हूँ तो ये सब राम बाण गंगा में स्नान करके अंतकाल में राम जी के दर्शन करते करते प्राण छोड़ेंगे और इस प्रकार मेरे समस्त राक्षसों को भी मुक्ति मिलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण कोई बहुत मूर्ख नहीं था। उसने मंदोदरी से कहा, मैंने जानबूझकर वैर किया है, मेरा भी अब उद्धार होने की को है, तू चिंता मत कर। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ। तदुपरांत रावण युद्ध करने के लिए निकला। रावण रथ में था और रामचंद्र जी पृथ्वी पर थे। उनको देखकर विभीषण अधीर हो गए। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, पग में जूती भी नहीं है, बलवान शत्रु को किस प्रकार जीत सकेंगे। तब प्रभु ने विभीषण जी को उपदेश दिया। ये तुलसीदास जी की रामायण में आता है, उसका नाम
धर्म गीता है। धर्म रूपी रथ के पहिए क्या है, इस रथ के घोड़े कैसे हैं, उसका कवच क्या है, सारथी कौन है, इस समस्त का वर्णन धर्म गीता में है। प्रभु ने विभीषण से कहा, सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परिहित गोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजनु सारथि सुजाना, वीरति चरम संतोष कृपाना, दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम शील मुख नाना, कवन अभेद विपर गुरु पूजा, एहि ससु विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जियत कहना कतहूँ रिपुता के। ऐसे धर्म रूपी रथ में जो बैठते हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता। ये लौकिक रथ सच्चा रथ नहीं है। महापुरुष धर्म रूपी रथ में बैठते हैं, फिर उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। परंतु प्रभु को पैदल देखकर देवताओं को शोक उत्पन्न हुआ। इंद्र राजा ने विचार किया और अपने सारथी मारताल को आज्ञा दी। मारताल को, मातली को, अपने सारथी मातली को आज्ञा दी कि राम जी के लिए ये रथ तुम ले जाओ। मातली सारथी रथ लेकर श्री राम जी के पास गया। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप इस रथ में विराजिए। रघुनाथ जी रथ पर विराज गए। श्री राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन कौन कर सकता है। आकाश में देवता और ऋषि भी इस युद्ध को देखने आए। रावण अनेक प्रकार की माया करता था। रघुनाथ जी रावण की माया को छीन बीन कर देते थे। राम जी बारंबार बाण छोड़ते थे। जैसे वृक्ष पर से फल गिरता है उसी प्रकार रावण के मस्तक काट कर नीचे गिर पड़ते थे, परंतु इसके फिर नए मस्तक निकल आते थे। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, इस कारण वह जल्दी मरता नहीं था। भयंकर युद्ध हुआ और उस समय विभीषण ने रघुनाथ जी से कहा कि इसकी नाभि में अमृत है और इसलिए रावण मरता नहीं है। इसकी नाभि के अमृत को अग्न्यास्त्र से सुखा डालिए, फिर इसका मरण होगा। रावण को वरदान होने से इसके मस्तक अनेक बार काटे जाने पर भी नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जाएगा तो फिर इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होंगे। तदुपरांत राम जी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में आग्नेयास्त्र का प्रहार किया और फिर रावण के मस्तक और भुजाओं को काट डाला। मस्तक कट जाने से रावण का तेज चला गया। अब इसका विनाश काल आया हुआ था। एक मुख्य सिर और 2 हाथ केवल शेष रह गए थे। उस समय मातली ने रघुनाथ जी से कहा, इसके मस्तक के ऊपर प्रहार मत कीजिए, इससे ये मरेगा नहीं। इसके हृदय में प्रहार कीजिए। आप जल्दी ही ब्रह्मस्त्र छोड़कर इसका मर्म स्थल बींद डालिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से हम कथा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। आप बड़े भाग्यशाली हैं, घर बैठे राम जी की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, कानों से कथा सुनें और आँखों से भगवान का दर्शन करते हुए प्रभु का सिमरन कीजिए।
और मुझे आशीर्वाद के रूप में आप इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेयर की हुई आपके द्वारा कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माताएं बहनें